आप सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। परमेश्वर पिता ने समय दिया कि हम परमेश्वर के कलाम को सीखें। फ्रियों, हम कल गुड फ्राइडे के विषय में हमने अपने अपने चर्च में, अपने अपने कलीसियाओं में, अपने पासबान से हमने सुना कि प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु कैसे और किस प्रकार से हुआ। मैं आपके बीच में इस मसीह के क्रूसीकरण का कुछ बातें आपके बीच में मैं रखना चाहूँगा। कल व्यस्त होने के कारण से मैं वचन को आपके बीच में नहीं ला सका, माफ़ी चाहता हूँ। मैं आज की सुबह के समय प्रियो आपको कुछ संदेश प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का मैं आपको देना चाहता हूँ। मेरे साथ पढ़ेंगे भजन संहिता की पुस्तक 22 अध्याय, उसका 18 पद को पढ़ेंगे। वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सभी को आशीर्वाद दे। भजन संहिता 22 अध्याय एक मसीहा का भजन है प्रियो। 1 पद से लेकर 31 पद तक यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ एक भजन है। 18 पद को हमने पढ़ा, वहां कहता है कि वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठियां डालते हैं। दाऊद जो परमेश्वर का एक अभिषिक्त जन था, यीशु मसीह के जन्म से कई सौ साल पहले परमेश्वर का आत्मा ने दाऊद को इस बात को प्रकट कर दिया था कि जब यीशु मसीह का जन्म होगा, वे जब सेवा करेंगे और जब उसके चेले यहूदा इस्करियोती 30 चांदी के सिक्के में प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा देंगे और जब पिलातुस के और अन्य न्याय आसन के सामने प्रभु यीशु मसीह का 7 बार न्याय किया गया। यीशु मसीह का न्याय जब 7 बार हुआ, प्रभु यीशु मसीह 7 बार निर्दोष और निष्कलंक थे। किसी प्रकार का दोष या किसी प्रकार का अपराध यीशु के जीवन में नहीं था। और उसके बाद पिलातुस जब यीशु मसीह को सबके सामने कहा कि इस धर्मी के लहू से मैं निर्दोष हूं, इसका खून का लेखा तुम्हारे और तुम्हारे वंश पर पड़े, बाइबल हमें यह सिखाता है। पिलातुस यीशु मसीह को 39 कोड़े मारने के लिए और उसके सिर पर कांटों के मुकुट को पहनाने के लिए उसको ले जाने का आज्ञा दे चुका। यीशु मसीह के जन्म से लेकर यीशु मसीह के मृत्यु तक और यीशु मसीह के जी उठने के बारे में स्वयं पुराने समय में परमेश्वर के अभिषिक्त लोगों ने पहले से ही नबूवत किया था। दाऊद राजा भी यीशु मसीह के मृत्यु के बारे में भजन संहिता 22 अध्याय में ये बात का नबूवत कर रहे कि जब यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर जब अपने अंतिम पड़ाव पर था, उस समय भजन संहिता 22 का 1 में लिखा है, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वहां पर क्रूस पर जो प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, उस प्रार्थना के विषय में पहले से दाऊद राजा ने नबूवत कर लिया था। और 18 पद को हम सीख रहे हैं प्रियो कि वे आपस में प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को बांट लिए और उसके पहरावे पर चिट्ठियां डाली। एक वचन पढ़ेंगे मेरे साथ में, मत्ती रचित सुसमाचार 27 अध्याय उसका 37 पद को। और उसका दोषपत्र उसके सिर के ऊपर लगाया कि यह यहूदियों का राजा है। देखिए, यीशु मसीह के सिर के ऊपर में एक दोष पत्र लगा दिया और उस दोष पत्र में यह लिखा था कि यह यहूदियों का राजा है। 35 पद को पढ़ेंगे, तब उन्होंने उससे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए। जिस व्यक्ति को क्रूस पर चढ़ाया जाता है, क्रूस इतना दर्दनाक मृत्यु प्रियो, यदि कोई व्यक्ति उसको देख लिया और बाद में यदि वे उसको कल्पना यदि करता है तो उसका नींद भी चला जाता है। इतना दर्दनाक है एक व्यक्ति का कलवरी क्रूस की मृत्यु।
कलवरी क्रूस की मृत्यु को जो व्यक्ति ने देखा वे सदमे में पड़ जाते थे। उस समय रोम साम्राज्य का एक ऐसा कानून था कि कोई व्यक्ति को यदि कलवरी क्रूस पर किसी का यदि मृत्यु हो रहा है तो जो व्यक्ति उसको दिखा, जो कोई व्यक्ति उसको देख लिया, लंबे समय तक वे उसको भूल नहीं पाते थे। इतना दर्दनाक मृत्यु हुआ करता था कलवरी क्रूस की मृत्यु। इस मसीह को जब क्रूस पर जब उसको लटकाया गया, बाइबल हमें यह सिखाता है कि यीशु मसीह के कपड़े को आपस में लोगों ने बांट दिया। इस मसीह निर्वस्त्र था। हम देखते हैं इस मसीह एक छोटा सा वस्त्र पहना था, ऐसा नहीं था प्रियो। यीशु मसीह को पूरा पूरा निर्वस्त्र कर दिया था और जो कपड़े यीशु मसीह पहना था उसको सैनिक लोगों ने चिट्ठियां डालकर आपस में वे उसको बांट दिए, लिखा है। मैं आज की सुबह के समय आपसे कहना चाहूंगा प्रियो, यीशु मसीह का मृत्यु एक साधारण मृत्यु नहीं है। यीशु मसीह का मृत्यु जब कलवरी क्रूस पर हुआ तो उसके बारे में स्वयं परमेश्वर उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय में स्वयं पहले से भविष्यवाणी कर दिया था। प्रियो, क्रूस की मृत्यु एक शर्मनाक मृत्यु है। रोमी साम्राज्य ने इसे बनाया था और जब किसी का क्रूस पर मृत्यु होता था उसको शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से उसको प्रताड़ित किया करता था। और जब क्रूस पर किसी का मृत्यु हो रहा है तो उसके नसों में जब कीले को सब ठोका जाता था, उसके नसों में एक असहनीय दर्द हुआ करता था। फ्रियों, जब क्रूस पर एक व्यक्ति को जब चढ़ाते थे उसको 39 कोड़े मारते थे, उसके सिर पर कांटों के मुकुट को पहनाते थे और यहां तक कि उस व्यक्ति को सबके बीच में से होकर उस क्रूस को उसके पीठ पर लाद कर जिस स्थान पर उसको क्रूस पर उसका मृत्यु होना है वहां तक उसको लेकर जाते थे। और जब भीड़ के जो लोग रहते थे, सैनिक लोग, रोमी साम्राज्य का और अन्य लोग, वे सभी लोग उस व्यक्ति का निंदा और उसका अपमान करते थे। जैसा लोगों ने प्रभु यीशु मसीह का अपमान किया, क्रूस का रास्ता इतना आसान नहीं था प्रियो। जो व्यक्ति के सिर पर हल के समान 39 कोड़े मारे, पूरा हल के समान, जैसा जमीन को हल से जोताई करते हैं वैसा यीशु मसीह का पेट हो चुका था। ऊपर से उस लकड़ी को उसके पीठ पर लाद कर उस रास्ते से लेकर जा रहा था गुलगुता तक। इतना आसान नहीं था कलवरी क्रूस की यात्रा। एक असहनीय दर्द को, असहनीय पीड़ा को, असहनीय हमारे पापों के बोझ को प्रभु उस रास्ते में उठा के जा रहा था। इसलिए व्यवस्था विवरण 21 का 23 में लिखा है कि जो कोई व्यक्ति क्रूस पर चढ़ाया जाता है वह व्यक्ति श्रापित है। यीशु मसीह आपके और मेरे पाप को कलवरी क्रूस पर, आपके और मेरे श्राप को कलवरी क्रूस पर लेकर प्रभु यीशु मसीह जा रहा था। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो व्यक्ति यदि कलवरी क्रूस के मृत्यु को देख लिया उसका कल्पना भी उसको डराता था। इतना दयनीय था कलवरी क्रूस की मृत्यु। प्रियो, मैं कुछ बातें आपके बीच में रखकर मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। हमारा अच्छा कर्म हमको उद्धार नहीं दे सकता। बाइबल के वचन के अनुसार हमारे अच्छे कर्म प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार फटे मैले कपड़े के समान ही। हमारे कर्मों से हमको उद्धार नहीं मिल सकता। यदि हमारे कर्मों से हमको उद्धार मिलता तो प्रभु यीशु मसीह को इस संसार पर आने की जरूरत नहीं था। यीशु मसीह को इस संसार पर वापस आने की आवश्यकता नहीं था। यदि हमारा अच्छा कर्म
यदि हमको उद्धार और मुक्ति देता तो। इसलिए इब्रानी की पुस्तक 9 अध्याय उसके 26 पद में लिखा है, यीशु मसीह अपने बलिदान के द्वारा वे हमारे पाप और अपराध को क्षमा किया है। बैल और बकरे के लहू के द्वारा किसी का पाप क्षमा नहीं हुआ। यीशु मसीह के जन्म से पहले पुराने समय में लोग मेमने को काटकर उनके लहू से एक दूसरे का पाप क्षमा होता था। लेकिन जगत का मेमना प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर जन्म लिया और यीशु मसीह जो परमेश्वर का मेमना बनकर आया, उसी के बलिदान से प्रिय भाई और बहन हमारे और संसार के सारे मानव जाति का पाप और अपराध क्षमा हुआ है। जब यीशु मसीह का क्रूस पर मृत्यु हुआ तो हमें क्या फायदा हुआ? पहली बात है, क्रूस ने हमारे पापों को उठा लिया। यीशु मसीह का जब क्रूस पर मृत्यु हुआ तो मृत्यु होने से आपको और मुझे मिलने वाला फायदा है कि पहली बात है, क्रूस ने हमारे पाप को उठा लिया। दूसरी बात है, यशायाह 53 का 5 में लिखा है, उसने हमारे बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया। इसलिए वचन में कहता है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। दूसरी बात है, प्रभु ने क्रूस पर हमारे हमारे बीमारियों को उसने ले लिया। तीसरी बात है, यीशु मसीह ने हमारे जीवन के सारे श्रापों को वे क्रूस पर ले लिया। जैसा वचन में लिखा है गलातियों की पत्री 3 का 13 में, यीशु मसीह ने सारे व्यवस्था के पापों से श्रापों से हमको छुड़ा लिया है। और चौथी बात है, क्रूस ने हमारे आखिरी दुश्मन जो मृत्यु था उसको हरा दिया। इब्रानी की पुस्तक पत्री 7 अध्याय उसका 13 पद में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारा जो आखिरी मृत्यु था अर्थात उसको भी प्रभु ने हरा दिया है। दुश्मन जो हमारा था आखिरी मृत्यु, उसको भी प्रभु यीशु मसीह ने हरा दिया है। अर्थात यीशु मसीह मरकर 3 दिन के बाद वे मृतकों में से जी उठा है और आज भी यीशु मसीह जीवित है और पिता के दाहिनी ओर स्वर्ग में विराजमान है। प्रिय भाई बहन, मैं आज की सुबह के समय आपसे कहना चाहूंगा, यीशु मसीह का क्रूस का मृत्यु केवल ईसाई समाज के लिए ही नहीं था, लेकिन यीशु मसीह का कलवरी क्रूस की मृत्यु दुनिया में पास जाने वाले सारे मानव जातियों के लिए था। प्रियो, यीशु मसीह के मृत्यु से क्या फायदा हुआ? मैंने कहा उसने हमारे पापों को उठा लिया, उसने हमारे बीमारियों को ले लिया। इसलिए हर संडे लाखों लोग बीमारियों से चंगा होते हैं। उसने हमारे श्राप को ले लिया, आपके श्रापों को प्रभु ने हटा दिया। और चौथी बात है, हमारे आखिरी दुश्मन जो मृत्यु था उसको भी प्रभु यीशु मसीह ने हरा दिया है। प्रिय भाई बहन, परमेश्वर के वचन पर आज की सुबह के समय विश्वास करें। परमेश्वर ने हमारे पाप को, हमारे अपराध को, हमारे श्रापों को, हमारे बीमारियों को उसने क्रूस पर ले लिया है। तो आज की सुबह के समय हमको कलवरी क्रूस की ओर देखना है। पुराने समय में एक समय था जब प्रभु के लोग मिस्र से निकलकर जब कनान देश को जा रहे थे, जितने लोग जा रहे थे, लोगों ने आपस रास्ते में वचन के विरुद्ध में काम किया। सांप सभी लोगों को डसा। मूसा उनके लिए एक ऊंचे स्थान पर एक सांप को बना दिया और जितने लोगों ने उस सांप को देखा, तो जितने लोगों को सांप काटा था वे सब बच चुका है। आज की सुबह के समय मैं आपसे कहना चाहूंगा, पाप से बचने के लिए, नरक से बचने के लिए आपको आज कलवरी क्रूस की ओर देखना पड़ेगा। वो क्रूस आपको मृत्यु से बचा लेगा, वे क्रूस आपको श्राप से बचा लेगा, वे क्रूस आपको हालेलुया श्राप से, बीमारियों से बचा लेगा, और वे क्रूस आपको स्वर्ग राज्य में लेकर भी जाएगा। प्रियो, इसलिए पुराने समय में ऐसा होता था, महायाजक जो इस्राएल में सारे मंडली के बीच में एक व्यक्ति को महायाजक चुना करता था।
और वे महायाजक साल में एक बार सारे इस्राएलियों के पाप को लेकर उस मिलाप वाले तंबू में प्रवेश किया करता था। जिस दिन उसको मिलाप वाले तंबू में प्रवेश करना था, उस रात को वे सोता नहीं था, क्योंकि उसके अंदर में भी डर था। डर क्या का डर था? महायाजक जो परमेश्वर का एक चुना हुआ जन है, यदि उसके जीवन में कुछ पाप अपराध यदि पाया गया, तो जैसे वे उस मिलाप वाले तंबू में प्रवेश किया तो वे भी मर जाएगा। और वहां से फिर उसको बाहर निकालने के लिए उसकी कमर पर एक मोटा रस्सी को बांधा जाता था। उसके कपड़े के नीचे में घुंघरू को लोग उसको लगा के रखते थे, ताकि जब महायाजक का वेदी के चारों ओर जब चलते थे तो घुंघरू का आवाज लोगों को सुनाई देता था। और जहां घुंघरू का आवाज सुनाई बंद हो गया, मतलब महायाजक का मृत्यु हो गया, तो लोग रस्सी से खींचकर उसको वहां से बाहर निकालते थे। महायाजक भी जो साल में एक बार सारे इस्राएलियों के पापों को लेकर जाता था फिर प्रभु के सम्मुख में, उसके जीवन में भी डर होता था। इसलिए रात को वो सोचता था, अपने पत्नी से पूछता था, अपने आप से पूछता था, मेरे जीवन से कोई पाप तो नहीं हुआ है। प्रियों, लेकिन परमेश्वर का वचन हमको ये सिखाता है, हमारा सबसे बड़ा महायाजक प्रभु यीशु मसीह हम सबके पापों को लेकर उस क्रूस पर वे बलिदान हो चुका है। अब हमको मेमनों को बलिदान करने की आवश्यकता नहीं है। अब हमको जानवरों की लहू बहाने की आवश्यकता अब हमको नहीं है। पुराने समय में जो परमेश्वर के मंदिर में जो पर्दा हुआ करता था, 300 पंडित लोग उसको आपस में पकड़कर हिलाते थे। इतना मोटा पर्दा था, उसको फाड़ना बहुत दूर की बात है, उसको हिलाना भी बहुत कठिन था। 300 पंडित लोग उसको पकड़कर हिलाते थे। इतना मोटा परमेश्वर के मंदिर में जो पर्दा था। लेकिन बाइबल ये सिखाता है, जब कलवरी क्रूस पर यीशु मसीह हमारे पापों को लेकर जब बलिदान हो गया, तो मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक 2 भाग हो गया, अर्थात फट गया। अब हमको परमेश्वर के पास जाने से कोई भी रोक नहीं सकता। इसलिए परमेश्वर के वचन में कहता है, इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय के 16 पद में, अब डर के साथ नहीं, परंतु हम परमेश्वर के सिंहासन के पास हियाव के साथ जाते हैं। पुराने समय में डर और भय के साथ लोग जाते थे, लेकिन अब आप और मैं प्रभु के सिंहासन के पास हियाव के साथ जाते हैं, क्योंकि प्रभु अब हमारे पुराना रास्ता को, हमारा मरा हुआ रास्ता को अब नया रास्ता कर दिया है, वे नया जीवन का मार्ग कर दिया है। इसलिए बाइबल में यीशु मसीह कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं, मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास जा नहीं सकता। स्वर्ग में जाने का एक ही मार्ग है, वो मार्ग प्रभु यीशु मसीह है। प्रिय भाई और बहन, मैं आज की सुबह आपसे कहना चाहता हूं, इब्रानी के पत्री उसका 1:12 में लिखा है, जितने लोग परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उनको परमेश्वर अपना संतान होने का उनको अधिकार देते हैं। तो आप और मैं प्रभु यीशु मसीह का संतान है। यूहन्ना 8:35 में लिखा है, दास हमेशा घर में नहीं रहता, लेकिन पुत्र सदा सर्वदा पिता के घर में रहता है। यीशु मसीह आपको और मुझको दास नहीं कहा, यीशु मसीह आपको और मुझको पुत्र कहा। पुत्र कहा, इसका मतलब यह है कि आप और मैं अनंत काल तक पिता के साथ स्वर्ग में रहेंगे। जहां पिता है वहां हम भी रहेंगे। इसलिए मेरा अनंत काल को कोई भी मुझसे छीन नहीं सकता, क्योंकि मेरा अनंत काल मसीह यीशु में सेफ है। प्रिय भाई बहन, माता पिताओं, मैं आज की सुबह के समय आपसे कहना चाहूंगा, परमेश्वर के एक एक वचनों पर विश्वास करें। परमेश्वर के एक एक का वचन जो आपके लिए था उस पर विश्वास करें, क्योंकि परमेश्वर यहाँ का जीवन नहीं, परंतु परमेश्वर सदा काल का अर्थात अनंत काल का जीवन परमेश्वर आपको सदा सर्वदा देने जा रहा है। विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह के कलवरी क्रूस के मृत्यु पर। प्रभु आपके और मेरे पापों के लिए वे कलवरी क्रूस पर बलिदान हुआ,
और यीशु मसीह बलिदान हुआ तो उसने हमारे पापों को, हमारे बीमारियों को, हमारे श्रापों को, हमारे मृत्यु को उन्होंने लेकर कलवरी क्रूस पर बलिदान हो चुका है। वे आपको और मुझको अनंत काल का जीवन देना चाहता है। प्रभु चाहता है कि हम उस पर विश्वास करें, और जो प्रभु की सच्चाई को अभी तक नहीं जानते हम उनको भी प्रभु का वचन पहुंचाने वाले बन जाएं। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि आपने 2025 साल पहले प्रभु जी हमारे पापों और अपराधों के बोझ को लेकर परमेश्वर आपने प्रभु यीशु कलवरी क्रूस पर बलिदान हुआ। हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस वचन के अनुसार प्रिय भाई बहन परमेश्वर पिता जीवन भर आपके बलिदान को याद करने वाले बन जाए। प्रभु यीशु मसीह आपने हमारे पापों के लिए परमेश्वर कलवरी क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया। प्रभु इन बातों पर लोग विश्वास करने वाले बन जाए और आपके द्वारा मिलने वाले उद्धार और मुक्ति को प्राप्त करने में सहायता करें। जितने लोग सुन पा रहे हैं सभी को आशीष देते हैं, उनके परिवार को आशीष देते हैं, पासवानों की सेवकाई को आशीष देते हैं। प्रभु जी, जो लोग आपको नहीं जानते पहली बार सुन पा रहे हैं वे भी आपको सच्चाई को जाने और आप पर विश्वास करें और आपके अनंत काल के राज्य का वारिस हो जाए, सहायता करें। यीशु के नाम से पिता आशीष मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सभी को आशीर्वाद दे, आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।